हेलो गाइस, A to Z इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आज वीडियो बन रहा है हमारा किस टॉपिक पे, विंडो एसी सिलेक्टर स्विच वायरिंग। यानी कि विंडो एसी में सिलेक्टर स्विच कैसे लगता है, इसकी वायरिंग कैसे होती है। सिलेक्टर स्विच बताते हैं कि सिलेक्टर स्विच क्या है। सिलेक्टर स्विच है कि जब विंडो एसी में पीसीबी नहीं आई थी उस समय ये सिलेक्टर स्विच लग के आते थे। आज भी आप अरब कंट्री चले जाइए, दुबई चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, कहीं भी आप जाते हैं आपको विंडो एसी में अधिकतर सिलेक्टर स्विच और थर्मोस्टेट लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसकी कूलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है और वहाँ अधिकतर गर्मी रहती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी वायरिंग कैसे होती है, इसका यूज़ कैसे होता है वो बताते हैं। पहले सिलेक्टर स्विच इस तरीके का होता है। ये सिलेक्टर स्विच है, इसमें एक साइड देख सकते हैं ऊपर 2 पिन है, 1 नंबर और 7 नंबर। नीचे इसमें 4 पिन है, 2, 4, 6, 8। उसके बाद इसमें इसका काम क्या है, इसका काम है इस पे फेज जाता है और फेज बाकी सब जगह फेज पहुंचता है। कंप्रेसर पे, ड्यू शाफ्ट मोटर पे, स्विंग मोटर पे ये फेज को पहुंचाता है। इसका काम है फेज को पहुंचाना। कैसे पहुंचाता है वो बताते हैं। ऊपर 1 पिन हो, 2 पिन हो, 3 पिन हो, जितनी भी पिन होंगी वो आपस में क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी। वो क्या होंगी, सब फेस पॉइंट होंगे, वो अंदर से अटैच हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फेस को ले जाएंगे 1 नंबर पे, 1 नंबर या 7 नंबर किसी पे भी आप फेस को दे सकते हैं। यहीं से इसी पे जोड़ देंगे स्विंग मोटर। अगर स्विंग मोटर को आप स्विच द्वारा चलाना चाहते हैं तो यहाँ आप बीच में एक स्विच भी लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो। इस तरीके से जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो स्विंग मोटर चलेगा, जैसे आप स्विच को ऑफ कर देंगे स्विंग मोटर बंद हो जाएगा। हाई वाला पॉइंट हाई के साथ, लो लो के साथ और मीडियम मीडियम के साथ। अभी आपको इसको निकालना ही बताएंगे कि सिलेक्टर स्विच में खाली नंबर लिखे रहते हैं ना, हाई लो मीडियम कुछ नहीं लिखा रहता। बताएंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। और 2 नंबर है इसमें हमारा कंप्रेसर का पॉइंट। कंप्रेसर यानी कि जो जुड़ेगा थर्मोस्टेट के साथ। थर्मोस्टेट इसमें क्या काम करता है, थर्मोस्टेट इसमें कूलिंग को मैनेज करने का काम करता है कि हमको कितनी कूलिंग चाहिए, उसी हिसाब से इसको लगाया जाता था। थर्मोस्टेट कंप्रेसर से कॉमन से जुड़ेगा, रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ जुड़ेगी, कंप्रेसर और फैन की, और न्यूट्रल को दे देंगे ड्यू शाफ्ट मोटर की रनिंग पे और कंप्रेसर की रनिंग पे। यहीं से एक न्यूट्रल उठ के और चला जाएगा स्विंग मोटर को। स्विंग मोटर को फेस चला गया सिलेक्टर स्विच से और न्यूट्रल दे दिया डायरेक्ट। ये तो हो गई हमारी थ्योरी। अब प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं ये सिलेक्टर स्विच है, इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सी पिन क्या है। अब इसमें देख सकते हैं अभी ये ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन कैसे ये भी बताएंगे। इसमें 1 नंबर है, ये 7 नंबर लिखा हुआ है, बाकी 2, 4, 6, 8 ये देख सकते हैं ये नंबर लिखे हुए हैं। ना इस पर कहीं पे हाई मीडियम लो लिखा है, ना कंप्रेसर का पॉइंट लिखा है, ना फेस पॉइंट लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। अब इसको पहचानेंगे कैसे। पहले तो इसको अभी ऑफ कंडीशन कैसे पहचानेंगे। ये देखिए ये आपस में तो बीप कर रहा है, ये 2 जो ऊपर पिन है वो आपस में बीप कर रहे हैं, लेकिन इन पिनों के साथ किसी भी पॉइंट की बीप नहीं आ रही, बजर नहीं दे रहा, कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। देख सकते हैं। अब पहली बार अगर हम इसको घुमाते हैं तो इसमें चलेगा फैन का लो पॉइंट और कंप्रेसर पॉइंट। कंप्रेसर हाई मीडियम लो तीनों के साथ चलता है। और लो कैसे चलेगा वो बताते हैं। जैसे आप फैन में, घर में आप लोगों के रेगुलेटर लगा है फैन को चलाने के लिए, जैसे आप स्टार्ट करते हैं उसको पहली बार तो क्या होता है कि वो लो पॉइंट से चलता है। इसी तरीके से ये भी लो पॉइंट से स्टार्ट होता है। इसको राइट साइड घुमाएंगे और उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे किन ही 2 पॉइंटों पर बीप आएगी। ये आ रही है 2 नंबर पे आ रही है, 4 पे नहीं आ रही और 6 नंबर पे आ रही है। 8 नंबर पे बीप इसकी नहीं आ रही क्योंकि अभी ये ऑन हो गया। अभी ये किन्हीं 2 पे बीप दे रहा है। इसमें एक कंप्रेसर पॉइंट है और एक फैन का लो पॉइंट है। लेकिन अब इसमें क्लियर कैसे करेंगे कि कौन सा लो है कौन सा कंप्रेसर का है। क्लियर कब होगा, जब हम इसको रेगुलेटर को इसको दोबारा घुमाएंगे तो फैन क्या होगा, लो से हटके मीडियम पे आ जाएगा और मीडियम के साथ भी कंप्रेसर पॉइंट चलेगा, क्योंकि कंप्रेसर लो मीडियम हाई तीनों पॉइंटों के साथ चलता है। ये देखिए अब ये पॉइंट पहले भी चल रहा था, ये अभी भी चल रहा है, और ये पॉइंट जो पहले चल रहा था ये अब नहीं चल रहा। अब ये क्या है, 4 नंबर पॉइंट चल रहा है। इसी हिसाब से थ्योरी में भी हमने बताया है। ये देख सकते हैं। ये इसका मतलब ये क्या होगा, ये कंप्रेसर पॉइंट हो गया, जो पहले चल रहा था वो लो हो गया, अब जो चल रहा है वो मीडियम है और लास्ट वाला बच्चा वो हाई है। हाई भी आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए कंप्रेसर इसके साथ भी चल रहा है,
ना मीडियम के साथ चल रहा है ना लो के साथ चल रहा है, लेकिन हाई के साथ चल रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसको एक बार और घुमाते हैं, इसमें 5 पॉइंट चलते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसको घुमाएंगे तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ फैन का हाई चलेगा। ये देखिए कंप्रेसर बंद हो गया, मीडियम बंद है, लो बंद है और ये हाई का पॉइंट सिर्फ चल रहा है। ये क्या कर रहा है, फेस खाली हाई पे दे रहा है। इसके बाद अगर एक बार और चलाते हैं तो ये कंप्रेसर इसमें भी बंद रहेगा, लेकिन ये मीडियम के साथ चलेगा, लो के साथ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लो पे फैन की हवा नहीं आती है, सिर्फ हाई और मीडियम पे आती है। इसको अगर एक बार और घुमाते हैं तो ये क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। ये देखिए आपस में तो बीप कर रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट के साथ बीप नहीं कर रहा है। इसके साथ थर्मोस्टेट लगता था। थर्मोस्टेट की टेस्टिंग कैसे होती? थर्मोस्टेट क्या है कि ऑन कंडीशन में ये बीप देता है। ये देख सकते हैं ऑन कंडीशन में बीप दे रहा है। अगर इसको अभी हम ऑफ कर देंगे तो ये बीप नहीं देना चाहिए। अगर ऑफ कंडीशन में ये बीप दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये खराब है, या ये ऑन कंडीशन में बीप नहीं दे रहा तब भी ये पॉइंट खराब है। अब इसका आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे इसका। ये देख सकते हैं इसमें ये 5 वायर हैं, ये 3 हाई मीडियम लो के हैं, ये ड्यूल शाफ्ट मोटर के वायर हैं, ये 3 हाई मीडियम लो के हैं और 2 ये रनिंग स्टार्टिंग है। जैसे ये ब्लैक वाला हाई हो गया, येलो वाला मीडियम हो गया और ब्लू वाला लो हो गया। ये ब्राउन रनिंग, ये स्टार्टिंग। इसके बाद ये 3 वायर हो गए हमारे कंप्रेसर के, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के, और हमारे 2 वायर ये हो गए स्विंग मोटर के। अब इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं कि इसकी वायरिंग करते कैसे हैं। पहले तो उसमें हाई मीडियम लो लगाते हैं। जैसे इसमें बताया था 8 नंबर हाई है तो हाई लगा दिया, 4 नंबर मीडियम है मीडियम लगा दिया, 6 नंबर लो है तो लो का पॉइंट लगा दिया। इसके बाद अब एक वायर उठाते हैं यहाँ से, इसको 2 नंबर पॉइंट इसका कंप्रेसर का है। अब इसको जोड़ देते हैं थर्मोस्टेट के साथ, और थर्मोस्टेट पे कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट इस तरीके से बचा। स्विंग मोटर का पॉइंट, स्विंग मोटर यहाँ दे दिया 7 नंबर पॉइंट पे, जिस तरीके से हमने थ्योरी में दिया है। अब ये कैपेसिटर जोड़ते हैं रनिंग स्टार्टिंग पे। ये कंप्रेसर का वायर है तो 50 MFD पे लगेंगे। और ये 2 वायर ड्यूल शाफ्ट मोटर के रनिंग स्टार्टिंग, इस पर 6 MFD 5 MFD के वायर कैपेसिटर लगते हैं। ये लगा दिए। अब एक मेन लीड लेते हैं। मेन लीड को एक वायर को लगा देते हैं सेलेक्टर स्विच पे, इसको कि हम फेस कहते हैं। ये फेस का पॉइंट हमने सेलेक्टर स्विच पे दे दिया, और एक पॉइंट हम किसी भी रनिंग पे लगा देते हैं, चाहे ड्यूल शाफ्ट मोटर की रनिंग हो और चाहे कंप्रेसर की रनिंग हो। ये रनिंग पे दे दिया, यहाँ से एक वायर उठा के और हम दे देंगे कंप्रेसर की रनिंग को। अब बचा हमारा एक स्विंग मोटर का वायर, इसको हम कहीं भी दे सकते हैं, चाहे हम कंप्रेसर की रनिंग पे दे दें और चाहे हम स्विंग ड्यूल शाफ्ट मोटर की रनिंग पे दे दें। अब इसको हम आप लोगों को ऑन करके दिखाते हैं कि ये ऑन कैसे होता है। अभी ये स्टार्ट करते हैं इसको। अभी ये ऑफ कंडीशन में है, इसको राइट साइड पहले क्या करेंगे, एक बार इसको घुमाएंगे। ये देख लीजिए पहले ये कंप्रेसर चला और ड्यूल शाफ्ट मोटर का लो पॉइंट चला। स्विंग मोटर भी चल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्विंग मोटर भी इसमें चल रहा है। अब इसको देखिए फ़ैन की स्पीड को दिखाते हैं कि फ़ैन की स्पीड बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। ये देखिए ये फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि मीडियम पे आया। एक बार और घुमाएंगे तो ये फ़ैन की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर हम घुमाते हैं तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, खाली ड्यूल शाफ्ट मोटर का हाई पॉइंट चलेगा। एक बार और घुमाते हैं तो ये लो मीडियम पॉइंट चल रहा है और लो वाले पॉइंट से ऑफ हो जाएगा ये, क्योंकि लो पे फ़ैन को नहीं चलाया जाता। इसी तरीके से सेलेक्टर स्विच की वायरिंग होती है। आप किसी भी अरब कंट्री जाएंगे, स्विच की वायरिंग मिल जाएगी आपको। कम से कम 60 से 70% सेलेक्टर स्विच की ही वायरिंग मिलेगी विंडो एसी में। इसीलिए हमने इसको सेलेक्टर स्विच की वायरिंग थ्योरी सहित आप लोगों को दिखाई है। और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।